नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज अपने इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं पाकिस्तान के JF-17 विमान का। दरअसल ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है पाकिस्तान का, जिसे पाकिस्तान बताता है कि सबसे ज़्यादा इसका ताकतवर ये फाइटर जेट है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो JF-17 का कंपैरिजन, इसकी तुलना राफेल के साथ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के एयरफोर्स को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ग्रीस की वेबसाइट पेंटोस्टैग्मा में जो रिपोर्ट छपी है उसमें बताया गया है बाकायदा पॉइंट वाइज कि कैसे ये जो विमान है JF-17 वो कबाड़, एक कूड़े से कम कुछ नहीं है। ये हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर कैसे इस विमान को बनाया गया। दरअसल जो कहा जाता है, जी हाँ, कहा यह जाता है कि इस विमान को चीन और पाकिस्तान, इन दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया है। लेकिन आप इसकी असलियत जानेंगे तो वाकई में चौंक जाएंगे, क्योंकि भले ही इसमें नाम पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ, अगर ज़्यादा सही मायने में कहा जाए, ज़्यादा सही ये कहना होगा कि पाकिस्तान में सिर्फ इस विमान को असेंबल किया जाता है। इसमें ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं, जो इसके एवियोनिक्स हैं, यानी कि जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ होते हैं, जो नेविगेशन सिस्टम यूज़ होता है, तमाम चीज़ें जो हैं, यहाँ तक कि इसका जो इंजन है वो रूस से है, और साथ ही साथ इसका जो एयरफ्रेम यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो चीन से है। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि यूरोप से हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ज़्यादातर चीज़ें वो हैं जो कि बाहर से आती हैं। मैक्सिमम पार्ट्स, सारी चीज़ें बाहर से आती हैं और पाकिस्तान में सिर्फ इसको असेंबल कर दिया जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान इसमें अपना नाम रखता है और ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है। लेकिन जो पेंटोस्टैग्मा, जो ग्रीस की वेबसाइट है पेंटोस्टैग्मा, जो रिपोर्ट छपी है उसमें यह बताया गया है कि ये जो विमान है वो बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इसको तैयार किया गया है, अलग अलग जगह से जो चीज़ें जोड़ी गई हैं, एक तरह से इसको कहा गया है कि कुछ चीज़ें वहाँ से, कुछ चीज़ें यूरोप से ली गई, रूस से ली गई हैं, चीन से ली गई हैं, और चीन से जो सामान लिया गया उसको लेकर तो बाकायदा ये कहा गया है जो इसके एवियोनिक्स हैं, जो नेविगेशन सिस्टम है, जो इसका एयरफ्रेम है, वो बहुत ही घटिया दर्जे का है जो चीन की तरफ से दिया गया है। जो इसमें तमाम चीज़ें, जो कंपोनेंट्स लगाए गए हैं जो चीन से आ रहे हैं, वो बहुत ही घटिया दर्जे के हैं। यानी कि बिल्कुल भी इस विमान को लेकर विश्वास जाहिर नहीं किया जा सकता है। और एक और बड़ी बात है जो कि JF-17 को लेकर कही गई, वो ये कि जो इसका ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा है। और आप जैसे समझते हैं कि पाकिस्तान की जो हालत है वो इस वक्त क्या है, माली हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को लंबे वक्त तक इस विमान का इस्तेमाल करना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो इसको कम करना होगा पाकिस्तान को। नहीं तो ये किसी काम का नहीं है, भले वो कितने कंपैरिजन करे, तमाम चीज़ें कहें। तो एक तो ये बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है, इस पर विश्वास जाहिर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही घटिया दर्जे के सामान का कंपोनेंट्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसकी हाई कॉस्ट है, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट है, इसलिए ये पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए एक बहुत ही महंगा सौदा भी साबित हो रहा है इस विमान को रखना। अब अगली बात, अब ये हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ज़रूरत क्यों पड़ी इस विमान की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 99 का जो करगिल युद्ध था, इसके बाद पाकिस्तान को ज़रूरत महसूस हुई इस विमान को बनाने की, और इसके लिए जो पाकिस्तान का हमेशा से सदाबहार दोस्त रहा है चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि 99 में करगिल युद्ध में कैसे पाकिस्तान को करारी हार, भारत के सामने भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी थी, आप जानते हैं। और कैसे जो भारतीय मिग और जो सुखोई मिराज जो विमान है, उन्होंने पाकिस्तान के जो बंकर्स हैं करगिल और द्रास में, उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया था और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उस दौरान पाकिस्तान के पास F-16 था। जी हाँ, अमेरिका का F-16 उस वक्त पाकिस्तान के पास था, लेकिन अमेरिका ने इस विमान के, इस फाइटर जेट के इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि पाकिस्तान को, जैसे कि जानते हैं, इसी शर्त के साथ दिया गया है कि जो वॉर सिचुएशन है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो बाकायदा इसकी इजाज़त पाकिस्तान को नहीं मिली थी और इससे पाकिस्तान बहुत बौखला गया था। इसके बाद पाकिस्तान को महसूस हुआ कि उसे एक ऐसे विमान की ज़रूरत है, ऐसे फाइटर जेट की ज़रूरत है जिसका मुकाबला मिग, सुखोई और मिराज जैसे जो फाइटर जेट हैं उनके साथ, जो भारत के लड़ाकू विमान हैं उनके साथ मुकाबला हो सके। इसी के बाद पाकिस्तान ने चीन से बात की और चीन के साथ मिलकर इस विमान का प्रोडक्शन किया गया। और अब इसका जो वेरिएंट 3 है उसे बनाने की बात है पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है, जिसका कंपैरिजन राफेल
के साथ तक किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये जो रिपोर्ट सामने आ गई, इस रिपोर्ट के बाद जैसा ये बताया गया, ग्रीस की जो वेबसाइट है जिसने इस रिपोर्ट को रखा है पूरी स्टडी के बाद, और बताया गया है कि ये कबाड़ से कम कुछ नहीं है, तो ये ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई उसे इस विमान के साथ आगे बढ़ना है, या फिर जो ये कबाड़ है, ये जो एक वेस्ट का ये जो पीस अगर इसको हम कहें जो तैयार किया गया है, पहले उसी पर काम करना होगा, तभी वो कुछ आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान वाकई में इस विमान को लेकर इतना ज़्यादा विश्वास जताता, इतना ज़्यादा क्योंकि उसको गुमान और इतना घमंड है, तो वो इसे टूटने में और इस घमंड के चकनाचूर होने में वक्त भी नहीं लगेगा, और पाकिस्तान को सोचना होगा कि आज वो किस स्थिति में आकर खड़ा हुआ है। फिलहाल इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे भी आपके साथ जानकारियां शेयर करते रहेंगे। नमस्कार।